एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है और भाभी बना रही है खाना। पापा अभी सब्जियां लाए थे थोड़ी देर पहले ही। वहाँ गए थे बाज़ार में, मतलब पीठ लगती है ना, तो वहाँ पर गए थे। तो सारी सब्जियां लाए हैं, तो मैं वही सब्जियां जो है अभी पॉलीथीन में से निकाल रही थी। कुछ सब्जियां मैंने ऐसे ही रख दी हैं। ये गाजर लाए हैं, ये हलवे की गाजर है, तो हलवा बनेगा उसके लिए ये मोटी मोटी गाजर लाए हैं। ये मम्मी ने धो करके रख दी है सारी, इनका पानी निचड़ जाएगा, फिर इनको सुबह को कद्दूकस करेंगे, फिर इनका बनाएंगे हलवा। और यहाँ पर सब बैठ गए हैं अपनी रज़ाई में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिस्तरा बिछाकर सब बैठ गए हैं। मिर्च अचार वाली, इनका डलेगा अचार। ये पत्ता गोभी है और ये है मटर। कुछ मटर कई दिन पहले लाए थे, वो सूख नहीं रखी हुई। ये ताज़ी मटर है। और इस कट्टे में है गुड़ शक्कर। इस कट्टे में लाए हैं गुड़ शक्कर। तो अब इस कट्टे में गुड़ शक्कर लाए हैं पापा। तो ये गुड़ शक्कर जो है मुझे भी इसमें कट्टे में से निकाल करके डिब्बे में रखना है। तो मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो इस काम को ही निपटा देते हैं, वरना फिर मम्मी भी तो करेगी इसे। और मम्मी अभी बैठ गई थी, तो इसलिए जितना गुड़ है इसको मैं तोड़ करके डिब्बे में डाल दूँगी। इस गुड़ की जो डली है ये थोड़ी पतली पतली है, जो कि हाथ से टूट रही हैं, लेकिन जितनी भी हाथ से टूटेगी मैं उतनी ही रखूँगी, क्योंकि हाथ में उंगलियाँ सूजी हुई है ना, उसकी वजह से ज़्यादा बारीक गुड़ नहीं टूटता। तो जैसा भी टूटा मैंने इसको डिब्बे में करके रख दिया। जो शक्कर है उसको भी दूसरे डिब्बे में रख दूँगी। और बस इस तरह से ये तो काम निमट जाएगा। अभी लाल मिर्ची लाए थे पापा, उनका भी अचार डालना है, तो उनका अचार कल दिन में भाभी डालेगी। तो वे भी मम्मी ने धो करके रख दी हैं, और गाजर भी सारी धो करके रख दी थी। अभी सुबह का टाइम हो गया है, और इस चूल्हे पर कल मावा निकला था, उससे पहले समोसे भी बने थे, तो चूल्हा भी नहीं लिपा था। आज इस पर हलवा बनाएंगे, उसके बाद ही चूल्हे को लिप करके रखेंगे। और अभी जो गाजर है उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। मैंने दस्ताना पहन लिया है, इसकी वजह से जो है ना गाजर अच्छे से कद्दूकस की जाती है, उंगलियाँ भी नहीं दुखती। तो थोड़ी तो मैंने कर दी थी कद्दूकस, और बाकी मम्मी कर देगी। तो अभी सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है और कुकर में डाल दिया है। और कुकर में डाल देंगे चीनी, जितने की ज़रूरत है उतनी ही, जितना मीठा किसी को खाना होता है उतना ही अंदाजे से चीनी डाल देते हैं कुकर में। और कुकर रख दिया है गैस पर गाजर उबलने के लिए। तो जो है ये गाजर उबल जाएगी, फिर इनको निकाल करके कढ़ाई में डाल देंगे, और फिर बाद में जो बाकी बची हुई है उनको कुकर में रख कर उबाल देंगे। इस तरह से बनाएंगे गाजर का हलवा। मावा मम्मी ने पहले ही निकाल के रख लिया है। अगर चाहे दूध में भी इसको पांग सकते हैं गाजर को, लेकिन दूध में नहीं पांगा गाजर को। मावा काफ़ी निकाल लिया था, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस इसी तरह बनाएंगे आज गाजर का हलवा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है चूल्हे पर रखने के लिए। और हलवा वगैरह चूल्हे पर ही बनाते हैं, उससे जो है काम आसान रहता है, क्योंकि गैस पर तो बहुत टाइम लग जाता है, और फिर हाथ भी सेकते रहते हैं सभी सर्दियों में। यहाँ पर लगा लिया अभी मशीन कपड़े धोने के लिए, भाभी ने कपड़े धो रही है, और बच्चे खड़े हुए हैं यहीं पर, उनसे बातें कर रहे हैं। मम्मी बना रही है हलवा, खाना बन गया है और सबने खा भी लिया है। तो बस इसी तरह से सारे काम निपटते हैं। जब कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे ही जो है काम फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो गाजर उबल गई थी वो हमने डाल दिया कढ़ाई में। ये मतलब ये थोड़ी सी कच्ची गाजर थी, जो मम्मी ने कढ़ाई में डाल कर उबाल ली है, जो कुकर से एक्स्ट्रा रह गई थी। और बस यहाँ पर जो मावा है वो फ्रिज में रखा था, तो उसको जिससे कि वो अच्छे से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए गाजर में, तो इसलिए उसको कढ़ाई में चूल्हे पर रख कर कढ़ाई को मावा डाल दिया है। इससे जितना मावा है जब हम गाजर के बीच में रख देंगे तो वो सारा पिघल जाएगा और इसमें अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि जो पहली गाजर निकाल कर अलग रख रखी है ना, ठंडी हो रही है, वो भी फिर इसी में मिला देंगे। और इसी तरह से बन गया है हमारा गाजर का हलवा।
और अभी गिप्पी कह रहा था मम्मी थोड़ा सा मावा दे दो, मुझे चीनी में मिलाकर खाना है। तो मैं उसे कहती कि बाद में दूंगी, जब मावा सारा डाल दूँ कढ़ाई में तो फिर बाद में बचा करके तुम्हें दे दूँगी। और क्योंकि सर्दी में ना आग के सामने बैठना सभी को पसंद है, हाथ सेकते रहते हैं, अच्छा लगता है। और ये देखिए जो मावा सारा मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और ये अभी धीरे धीरे पिघल जाएगा, जिससे कि आसानी से गाजर में मिक्स हो जाएगा। और अभी भाभी बना रही है एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बालों में लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा तेल है जो बालों में, गिरते बालों में, झड़ते बालों में बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर जो हमने सामान ले लिया है वो है सरसों का तेल। जो मेन चीज़ होती है वो सरसों का तेल होता है। सरसों के तेल में ये डाल दिए हैं करी पत्ता। और करी पत्ता डालने के बाद में फिर इसमें डाल देंगे प्याज। जो हमने बड़ी बड़ी 2 प्याज काट ली है वो सब इसमें डाल देंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े करके प्याज को इसमें डाल देंगे, जिससे कि इन सब चीज़ों का रस इसमें निकल जाए, तेल में ही पक जाएंगी सारी चीज़ें। ये तेल हमने बनाया है अपने बालों में लगाने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर ही के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इससे देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। वैसे होगा इससे फ़ायदा, क्योंकि जिन्होंने तेल लगाया है उन्होंने बताया कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जिनके बाल झड़ते हैं वो भी इसमें सब चीज़ें लगा सकते हैं। और इस तेल को पहले अच्छे से पकाना है, खूब अच्छे तरीके से। और पकाने के बाद में फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद में इस तेल को बालों में लगाना है, सारा तेल मतलब छान करके। और ये डाल दी है इसमें मेथी। तो मेथी दाना जो है वो भी इसमें डाल दिया। सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हमारा तेल पककर हो गया है तैयार। और मम्मी बना रही है अभी मक्खन, मतलब मट्ठा भिगोया था तो जो मक्खन है वो भी निकाल रही है। और रोज़ भिगोते हैं हमारे घर मट्ठा, तो ताज़ा मट्ठा घर का ही मिलता है पीने के लिए। लेकिन सर्दियों में ना मट्ठा कम पीते हैं, तो इसलिए जो है सुबह का शाम तक रखा रहता है। लेकिन गर्मियों में यही काफ़ी रहता है। गर्मियों में सभी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से कम ही पिया जाता है। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। युग यहाँ पर जो है साइकिल चला रहा था, फिर जाके डोगी के पास खड़ा हो गया। मैं कहती यहाँ से हट जा डोगी के पास से। तो सब बच्चे यहाँ पर मिलकर खेल रहे हैं। और मम्मी अभी कर रही है नाज साफ़। इस नाज को धोया था कई दिन पहले, तो धूप तो नहीं निकल रही, लेकिन जब धूप निकली तब धोया था। और अभी ये थोड़ा सूख भी गया है, तो इसको मम्मी अभी छलने में छान देंगी। इसका जो है पीसना हो गया है, गेहूँ पीसने के लिए जाएंगे चक्की पर। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। और जो हमने आज आपको होम रेमेडी बताई है इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।